जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन जो कि यूपीपीसीएस 2021 का प्री एग्जामिनेशन हॉल में दे के आए। अगर आपने नोटिस किया होगा अपने जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सीट थे जहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ था मगर स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे। तो कहने का ये मतलब है कि देयर वर पीपल जिन्होंने फॉर्म भरा था और उनके में इतनी हिम्मत नहीं हुई या फिर वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इस एग्ज़ाम को फेस कर पाए। तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल पे गए और इस एग्ज़ाम को फेस किया तो यू गाइज आर ऑलरेडी अ विनर, है ना। हो सकता है कि आपका इस बार कट ऑफ क्लियर हो या हो सकता है आप लोग का इस बार कट ऑफ किसी कुछ फ्यू नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपका कट ऑफ रह जाए, बट यू नीड टू मेक इट अ पॉइंट, यू शुड बी जस्ट वेरी क्लियर कि आप लोग ऑलरेडी विनर हो, क्योंकि आप लोगों ने ये एग्जामिनेशन हॉल में गए और उस एग्जामिनेशन को फेस किया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इसका प्रूफ है कि अपने एग्जामिनेशन हॉल में आपने देख लिया होगा पीपल डू नॉट कम, वो अपने एग्ज़ाम को फेस ही करना नहीं चाहते। तो इसके लिए जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। नाउ ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम हम लेके आए हैं, ये पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम होगा, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, जो कि स्पेशली यूपी पीसीएस मेंस 2022 जो होने वाला है सितंबर में, उन स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो जो स्टूडेंट का भी कट ऑफ 87 से ऊपर है, जिनका भी नेट का क्वेश्चन 87 से ऊपर आ रहा है, क्योंकि बहुत जितने भी चैनल हैं सब यही, उन्होंने जब सर्वे निकाला तो सबका यही कहना है कि कट ऑफ विल बी बिटवीन 85 टू 87, ठीक है। तो जिनका भी 87 प्लस या 90 प्लस जिनका भी कट ऑफ जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। पेपर थोड़ा सा ईजियर साइड पे था, व्हेन आई से ईजियर साइड पे था दैट इज़ बिकॉज अगर जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए हैं उनके लिए ये पेपर लिटिल बिट ईजियर था, इसलिए कट ऑफ जो है ना, पिछले बार शायद 85 से कम था, इस बार कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है। तो दो स्टूडेंट्स जिनका 87 से 90 या फिर सेफली 90 क्रॉस कर रहा है, उनके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, स्पेशली मेंस के लिए। एंड व्हाट वी आर सीकिंग हियर, वी आर ओनली सीकिंग 5 बच्चे, वी आर सीकिंग ओनली 5 स्टूडेंट। दोज 5 स्टूडेंट्स जो कि जिनका ये पहला अटेम्प्ट होने वाला है, दो स्टूडेंट्स जिनका ये पहला अटेम्प्ट है, एंड पहले अटेम्प्ट में दोज हु आर नॉट मेंस रेडी, जिनका नोट्स प्रिपेयर नहीं हुआ है, जिन्होंने प्री दिया, प्री में अपना 100% दिया और उनका 90 से अबव आ रहा है। वैसे मैं 87 एंड अबव बोलूँगी, बट स्टिल बिकॉज ये पेड प्रोग्राम है तो इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि अगर आप लोग एकदम बाउंड्री पे खड़े हैं 87, हो सकता है कि कट ऑफ 88 गया, आप एक नंबर से मिस हो गए। सो इन दैट सिनेरियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी प्रोग्राम के लिए पे कर दिए। ऑल वी आर सीकिंग, यहाँ पे वो 5 स्टूडेंट चाहिए हमको जिनका प्री क्लियर हो गया है, जिनका 90 प्लस जा रहा है नेट क्वेश्चंस। मैं 90 मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 90 नेट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। जिनका भी कट ऑफ 90 क्वेश्चंस जा रहा है, मतलब क्लियर अच्छे से हो रहा है, उनमें से कोई भी 5 बच्चे, आप में से जो भी जिनका भी अर्ली एडमिशन होगा उनके लिए, जिन्होंने अपने मेंस के नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी आंसर राइटिंग नहीं करी है, ये स्पेसिफिकली प्रोग्राम उनके लिए है। एंड उसके साथ साथ दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, क्योंकि देखिए मैंने जितनी भी आंसर राइटिंग करी है और जितना मैं स्टडी करी हूँ वो इंग्लिश मीडियम से है, इसलिए वी आर ओनली फोकसिंग ऑन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, बिकॉज करेंटली आई एम दी ओनली वन जो इस चैनल को चलाती हैं। एंड जो आपका पेपर चेक होगा, जो आपको गाइडेंस होगा, जो आपको टेलीफोनिक फीडबैक मिलेगा, वो पर्सनली मैं ही देने वाली हूँ। तो करेंटली आई एम जस्ट अ वन मैन आर्मी। तो वन मैन आर्मी के लिए क्या हो जाता है कि जिस मीडियम से मैंने एग्ज़ाम दिया है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर राइटिंग जब होगी तो मैं पेपर चेक करूँगी, तो आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉपरली फीडबैक दे सकूँ। इसलिए ये पूरा प्रोग्राम उन 5 बच्चों के लिए है जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं। एंड इसका ड्यूरेशन कब रहेगा, ये 20 जून से स्टार्ट होगा 10 सितंबर तक। इवन दो एग्ज़ाम 16 से स्टार्ट हो रहा है, बट 10th में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आखिरी के 6 दिन होते हैं उसमें आंसर राइटिंग ना करके अगर हम पूरा फोकस रिवीजन में करें, ज़्यादा फीडबैक ना लेके, जो ऑलरेडी हमें फीडबैक मिल चुका है उस पर अगर वर्क करें तो हमारे लिए एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छे से हम परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम 10th से 16th के बीच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, इनफैक्ट 10th से 16 के बीच में ऑल द मोर अवेलेबल रहेंगे। बट ये जो प्रोग्राम वाली बात हो गई, आंसर राइटिंग फिनिश करना एंड बाकी चीज़ें, ये सारा 10 सितंबर तक हम कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए। तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए रहेगा। ऑल वी आर सीकिंग फॉर, हमको मैक्सिमम 5 लोग चाहिए। सिर्फ 5 लोग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। मैं खुद जब ये टेस्ट पेपर चेक करूँगी, खुद फीडबैक दूंगी और खुद टेलीफोनिक कॉन्वर्जेसन रहेगा। जिनको भी फीडबैक चाहिए होगा, जिनको भी कोई डाउट होगा, वो पर्सनल लेवल पे हम सॉल्व करने वाले हैं।
और मैं इकलौती हूँ जो ये करने वाली हूँ। मेरे टीम में फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोर देन 5 स्टूडेंट लेना किसी के लिए भी फ़ेयर होगा। मेरे लिए भी वो फ़ेयर नहीं होगा और आप लोग के लिए भी नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5 स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकती हूँ, इसलिए ये जो बैच होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 बच्चों के लिए रहेगा। सेकेंडली, क्योंकि ये पेड कोर्स है, इसलिए मैं सिर्फ उन स्टूडेंट को इनवाइट कर रही हूँ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक है। अपने मम्मी पापा का पैसा एक्स्ट्रा उन पे बर्डन डाल के या खुद के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन डाल के इस प्रोग्राम को ना आप सोचिएगा ज्वाइन करने के लिए, ना ही आप ज्वाइन करिएगा। क्योंकि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पे जो जिनको पर्सनल लेवल पे मेंटर चाहिए होता है ना, जिनको चाहिए होता है कि वेदर दे आर डूइंग राइट और नॉट, उनके नोट्स ठीक जा रहे हैं कि नहीं, उनको जिनको हर तीसरे चौथे दिन पे कॉल की ज़रूरत पड़ती है, मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट लोग के लिए है। नाउ फॉर दो स्टूडेंट, मेरे पास तो काफ़ी स्टूडेंट है राइट, हमारे टेलीग्राम में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, जितना भी मैंने आपको वीडियो प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे जाना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, नोट्स कैसे बनाना है, वो जो वीडियोज़ आएंगे वो तो फ्री में अवेलेबल रहेंगे। उसका ना ही कोई चार्ज होगा और ना ही यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ पेड स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा करने वाली हूँ, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये 5 स्टूडेंट लोग के लिए हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि मैं 5 स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हूँ और उनको मैं पर्सनल गाइडेंस दे सकती हूँ। तो जो भी इस इनिशियल स्टेज पे 5 आ गए, उनको लेने के बाद ये बैच ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो बाकी फीडबैक है, जिस तरीके से मैंने प्री में जितना भी मुझे समझ में आता था, मेरी पर्सनल कैपेबिलिटी एंड मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो भी मुझे गाइड करना था आप लोगों को, उस तरीके से मैं मेंस में भी बिल्कुल आपको उस तरीके से गाइड करूँगी। देयर विल बी लॉट ऑफ वीडियोज़। इवन दो अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग अगर वो वीडियोज़ को देखेंगे जो फ्री में आने वाले हैं, वो वीडियो को देख के भी अगर आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, तब भी आप मेंस क्लियर कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका बिल्कुल पहला अटैम्प्ट है और पहले अटैम्प्ट में उन्होंने मेंस को कुछ देखा भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, सिलेबस का भी ध्यान नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनकी बाउंड्रीज़ कितनी है, कितना उनको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से डेटा उनको देखना चाहिए, कैसे डायग्राम बनाने चाहिए, है ना। आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो पर्सनल फीडबैक, देखिए फीडबैक अगर आप बाकी कोचिंग सेंटर का देखेंगे तो उन लोग जिस तरीके से फीडबैक देते हैं वो आपको आंसर इवैल्यूएट करके आपके आंसर शीट में फीडबैक दे देते हैं। बट इफ़ आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो मैं उनकी कॉपी चेक करने के बाद में उनको फीडबैक तो दूंगी, बट अगर आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्जेसन भी करना है तो ओवर दी फोन ऑल्सो वी विल कीप अ टाइम ड्यूरेशन की कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम 30 to 45 मिनट्स के बीच का कॉल रहेगा, उस पर आप अपना फीडबैक ले सकते हैं एंड पर्सनल मैं गाइड करने वाली हूँ। तो दिस इज़ ओनली फॉर 5 स्टूडेंट्स। बाकी जो चैनल के मेंबर हैं, प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा कि मैम आप तो हमको धोखा दे दी कि आप तो पेड प्रोग्राम लेके आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमने प्लान किया था, जो भी हमको गाइड करना है आप लोगों को, वो बिल्कुल आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिया जाएगा। जिस तरीके से मैंने चैनल पे जो जो मेरे पास में अवेलेबल है वो मैंने शेयर किया है। जितने भी मेरे हिसाब से मेंस में नोट्स कैसे बनाने चाहिए वो सारे मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। बट ये उनके लिए है जिनका पहला अटैम्प्ट है, जिनको नॉलेज नहीं है और जिनको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है। ओवर द फ़ोन जिनको चाहिए, जिनको ये चाहिए कि वो दिखा दें कि वो उनका नोट्स ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनको किस तरीके से आंसर राइटिंग उनकी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। देयर आर पीपल, जब हर समय हर सेकेंड थर्ड डे में डाउट आता है, उनके लिए जब एक मेंटर होता है ना, आपको मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिकली ये मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ उन बच्चों के लिए है। तो मैं अब आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या हम करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम में इन टोटल हम 8 मेंस की टेस्ट सीरीज़ रहेगा। द रीज़न मैं इसमें टेस्ट इंक्लूड कर रही हूँ सो दैट मैं जब आपका आंसर चेक करूँ तो जो भी फीडबैक होगा वो हम आंसर के थ्रू हम डिस्कस कर सकें कि वेयर यू आर फॉलोइंग, कि कौन कौन सा एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है। जब हम आंसर लिखते हैं और उसका जब फीडबैक लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से हम उसको इवैल्यूएट कर पाते हैं। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज़ भी रखी है। तो इसमें हम इन टोटल 8 टेस्ट होगा। देखिए, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है। टेस्ट सीरीज़ आपको अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए जिसका फीडबैक वगैरह देना है तो बहुत सारे चैनल हैं। इनफैक्ट बहुत कम में, मतलब जितना मेरा फीस है उसके हाफ में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। मगर बेसिकली मैं जो प्रोग्राम लेके आ रही हूँ ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ना कि टेस्ट सीरीज़ है। तो ये प्रोग्राम का जो मॉड्यूल है ना वो टोटली डिफरेंट है दैन द टेस्ट सीरीज़। दैट इज़ द रीज़न जो आपके चार्जेस होंगे वो दोनों के अलग अलग हैं। बट मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको 8 जो टेस्ट है ना वो आपको मिलेंगे, जिसमें दैट इंक्लूड्स 4 सेक्शनल टेस्ट होगा, उसके साथ साथ में 3 फुल लेंथ होगा और साथ में एक ऐसे का टेस्ट होगा। इसके साथ में
एक हिंदी का पेपर भी मैं आपको बना के दूंगी, बट मैं हिंदी का पेपर इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। बट इस बीच में अगर मुझे कोई वॉलंटियर मिल गया हमारे ग्रुप में से जो हिंदी मीडियम का है, जिसकी अच्छी हिंदी है, अगर वो हम 5 बच्चों के पेपर चेक कर देता है और ऐसा मुझे कोई गाइड करने वाला मिल गया, फिर हमारा पेपर चेक करने वाला मिल गया, उनको जितना भी पेमेंट लगेगा अपने हिसाब से मैं पर पेपर के हिसाब से दे दूंगी। तो अगर हमको कुछ एक्सपर्ट मिल जाते हैं तो मैं इस हिंदी पेपर को भी आपके लिए इवैल्यूएट करा दूंगी। बट मैं फ़िलहाल करेंटली एट दिस डेट मैं आपको इवैल्यूएशन की गारंटी नहीं देती हूँ। तो ये जो 8 पेपर हैं इसको इवैल्यूएट मैं करूँगी, मैं पर्सनल इवैल्यूएट करूँगी एंड फीडबैक भी मैं ही देने वाली हूँ। और ये जो हिंदी का इवैल्यूएशन है ये मैं किसी और से कराऊंगी, बट आपको हिंदी का टेस्ट ज़रूर मिल जाएगा। सो इन टोटल देयर विल बी 9 टेस्ट, जिसमें से 8 का इवैल्यूएशन मैं करूँगी और फीडबैक मैं दूंगी, और 1 का इवैल्यूएशन जो बचा हुआ 1 टेस्ट है हिंदी का, उसका इवैल्यूएशन एंड फीडबैक मैं किसी अच्छे स्टूडेंट से आपको करवा के दूंगी। अब इनमें से जो 4 सेक्शनल टेस्ट हैं, वो सेक्शनल टेस्ट आपको जो टेस्ट की कॉपी है, क्वेश्चन पेपर है, वो आपको 30 जून तक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये टेस्ट हमको लिख के आपको सबमिट करना है अगस्त 10 तक। देखिए, मैं आपको लिमिट इसलिए बोल रही हूँ, 10 अगस्त की लिमिट मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप टाइम पे अपना सिलेबस फिनिश करें, टाइम पे अपना टेस्ट दें, और जब टाइम पे टेस्ट दे देंगे और मैं टाइम पे इवैल्यूएट कर दूंगी, तो इवैल्यूएशन होने के बाद भी जो भी मैं आपको फीडबैक देने वाली हूँ उस पर वर्क करने को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, राइट। ऐसा ना हो जाए कि सारे टेस्ट का अगर मैंने अनलिमिटेड टाइम रख दिया कि आपको जब मर्जी आप तब सबमिट करिए, और अगर आप सबके सबने एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले आप सब पूरा एक साथ टेस्ट सबमिट कर देंगे, तो ना ही मैं ये टेस्ट चेक कर पाऊँगी, ना ही मैं आपको प्रॉपरली टाइमली फीडबैक दे पाऊँगी। और ये जो प्रोग्राम का जो मेन एम है ना, द रीज़न 5 बच्चों के लिए है इज़ बिकॉज हम ओनली एक बंदी जब 1:5 की रेशियो पे फोकस रहेगा, तो मैं अपना फोकस भी आप लोग के ऊपर बनाए रखूँगी। जो भी टाइमली फीडबैक रहेगा वो तो होगा, और जब आप उस फीडबैक पे काम नहीं कर पाएंगे, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तब मैं उस चीज़ को पकड़ पाऊँगी एंड आई कैन बी लाइक, मैं आपको एम्फेसाइज कर सकती हूँ कि दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, और आपको अपना टेस्ट के हिसाब से काम करना है, फीडबैक के हिसाब से काम करना है। दैट इज़ वन ऑफ द सोल रीज़न कि ये बैच बहुत छोटा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, 30 तारीख तक, 30 जून तक आपको जो ये 4 सेक्शनल टेस्ट है, GS1, GS2, GS3, GS4, ये आपको मिल जाएगा, जिसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है अगस्त 10 तक। अगस्त 10 के बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो फिर मैं गारंटी नहीं लेती कि मैं आपको टाइमली पेपर चेक करके दूंगी। पेपर मैं आपका तब भी चेक करूंगी, मगर मैं जितने भी हम पेपर सबमिट होने वाले हैं, एक टाइम लिमिट है कि मैं विदिन 36 आवर्स आपको फीडबैक दे दूंगी। तो ये जो विदिन 36 आवर्स का विंडो है ना, अगर आप 10 अगस्त के बाद लिखते हैं ना, तो ये विंडो फॉलो करने की गारंटी मैं नहीं देती। मगर ऐसा नहीं है कि आपने 10th के बाद अगर सबमिट किया तो पेपर चेक नहीं होगा, पेपर तब भी चेक होगा। मगर देखिए, देयर इज़ अ वे ना, एक प्रोग्राम को जाना चाहिए, कुछ सोच समझ के कोई चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो अगर मैं भी अपना टाइम टेबल यहाँ से मेंटेन करूँगी, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप 5 लोग भी अगर अपना टाइम टेबल मेंटेन करते हैं, तो मैं ये मतलब हम इतने क्लोज पहुँच जाएंगे कि हमारा कम से कम इंटरव्यू कॉल आ जाए, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट हमारा ये हुआ। अब जो बचे हुए जो 3 फुल लेंथ है और 1 ऐसे है, एंड जो 1 हिंदी का पेपर है, वो आपको 20 जुलाई तक मिल जाएगा। 20 जुलाई, मैं 20 जुलाई को इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू इंक्लूड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, वो जो 19 तारीख तक के जो करंट अफेयर रहेगा ना, उसके क्वेश्चंस में यहाँ पे इंक्लूड करने वाली हूँ। दैट इज़ द रीज़न। बाकी मैं मतलब जो 3 फुल लेंथ टेस्ट है ना, उसके बाकी क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन मैं बना लूँगी। 18th या 19th ऑफ जुलाई को जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले होंगे, उसको मैं लास्ट डे पे ऐड करके फिर इस टेस्ट सीरीज बाकी टेस्ट को रिलीज़ कर दूँगी। इसके बाद में इसका जो सबमिशन डेट होगा, प्लीज़ कोशिश करिएगा कि 30 अगस्त के पहले तक आप सबमिट कर दें, क्योंकि जो आखिरी का 15 डेज़ रहेगा, इस 30 अगस्त को हमको समझ में आ जाएगा कि जब हम फुल लेंथ दे रहे हैं तो वेयर वी स्टैंड, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे स्ट्रेंथ है, कौन से एरियाज़ हमारे वीकनेसेस हैं, कौन सा एक ऐसा एरिया है जिस पे हमको काम करके हमारे मार्क्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं, तो हमारे पास में इनफ टाइम रहेगा उन फीडबैक के ऊपर काम करने के लिए। इसलिए डेडलाइन मैंने दिया है। देखिए, काफ़ी समय, 20 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक की बात कर रही हूँ, तो मोर देन 40 डेज़ का आपको मैं विंडो दे रही हूँ। आई होप आप इस विंडो को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है जो टेस्ट जब आप सबमिट करेंगे, अगर आप विद इन टाइम विंडो सबमिट करते हैं, तो ये हमारी गारंटी है कि जो टेस्ट कॉपी है विद द चेक करके फीडबैक मैं आपको रिटर्न कर दूंगी 36 आवर्स में। 3 दिन के अंदर आपको ये कॉपी आपकी मिल जाएगी।
इसके अलावा आपको आपकी जो कॉपी रहेगी उस कॉपी में भी डिटेल्ड हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको एनालाइज करके दिया जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी उस क्वेश्चन में, गुड पॉइंट क्या थे एंड व्हाट वर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये प्रॉपर आपको आंसर शीट देख के आपको पता चल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको टेलीफोनिक फीडबैक चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। इसके साथ साथ में मॉडल आंसर दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर रहेगा। जो मॉडल आंसर मैं अपना वर्ड लिमिट मेंटेन करूँगी, जो मॉडल आंसर रहेगा उसकी वर्ड लिमिट मैक्सिमम 250 रहेगी। तो वो जो मॉडल आंसर रहेगा अगर आप उसको रट भी लेते हैं और उसको जाके अगर उस तरीके का ही क्वेश्चन आया उसको जाके अगर आप लिख भी लेंगे तो रिविजन करने में भी ईजी होता है एंड रिकलेक्ट करने में भी ईजी होता है। तो मॉडल आपको आंसर जो आपको रहेगा वो लिटरली आंसर के फॉर्मेट में रहेगा। नाउ अगर जो मॉडल आंसर के अलावा अगर मुझे कुछ एडिशनल पॉइंट आपको देने हैं तो 50 to 60 वर्ड में जो मॉडल आंसर मैं दूंगी आपको A4 साइज शीट में, उसके बाद में नेक्स्ट शीट में एक छोटा सा बॉक्स बना के एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा कि अगर आप चाहें तो 2-3 एक्स्ट्रा डेटा आपको दे दिया जाएगा कि अगर आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव डेटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पर जो मॉडल आंसर रहेगा वो 200 से 250 वर्ड्स का रहेगा। उसमें अगर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बीच में, उसका एडिशनल अगर आप वर्ड लिमिट शायद क्रॉस हो सकती है मगर वो अलग से अलग पेज में दिया जाएगा। मॉडल आंसर की जो लिमिट रहेगी वो 250 वर्ड्स की रहेगी। इसके साथ साथ ये मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया है उनको मेंस का आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको नोट्स बनाना होगा। तो क्या आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं, क्या हर सब्जेक्ट में आपके नोट्स अच्छे हैं, क्या नोट्स में आपकी कोई कमी रह गई है, कुछ एडिशनल ऐसे पॉइंटर्स हैं, कुछ एडिशनल ऐसे फैक्ट्स है, डेटा हैं जो आपके नोट्स में होने चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, उसका जो है ना उसके लिए ये मेन जो ये प्रोग्राम है ना यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जो आपके मेंस के लिए जब आप नोट्स बनाएंगे दैट इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू द रिव्यूइंग ऑफ दोज नोट्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके नोट्स को देखा जाएगा, उसमें जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेंगे, एडिशनल पॉइंट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपने चैट के थ्रू आप मुझसे कुछ फीडबैक चाहते हैं तो चैट का रिप्लाई विदिन 24 आवर्स होगा एंड जो कॉल होगा तो कॉल आपको बुक करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं आपको कैसे बुक करना है वो भी उसकी डिटेल भी आपको बता दूंगी, बट अगर आज आपने कॉल बुक किया तो विदिन 48 आवर्स का आपको विंडो देना होगा। देखिए इनिशियल स्टेज पे मुझे नहीं लगता कि एक जो फर्स्ट महीना है जून और जुलाई का महीना है उसमें तो मैं इमीडिएटली सेम डे पे भी कॉल कर पाऊंगी, बट जैसी जैसी अगस्त का एंड और सितंबर आता जाएगा ना तब तब ऐसा होता जाएगा कि मेरे पास में वो टाइम अवेलेबल नहीं होगा। मे बी एक स्टूडेंट के साथ में मैं ज़्यादा कॉल पे फंस जाऊंगी। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपसे आज प्रॉमिस करूं कि मैं आपको इमीडिएटली सेम डे पे कॉल कर दूंगी। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है ना, या तो कुछ भी होता है, कोई बच्चे किसी के साथ में कॉल पे अगर मैं अटक गई और आप लोगों को कॉल ना दे पाई तो फिर वो रॉन्ग प्रॉमिस होगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द फॉल्स प्रोमिसेस इसलिए मैं ये विंडो रख रही हूँ चैट के रिप्लाई का 24 आवर्स एंड जो कॉल होगा वो 48 आवर्स के बीच में आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि इफ़ आई एम अवेलेबल राइट अवे मैं आपको राइट अवे रिस्पॉन्ड करूँगी, बट इन केस इन सम सिनेरियो जब ज़्यादा कॉल स्लॉट बुक होगा, जब चीज़ें होंगी, इफ़ आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई राइट नाउ दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं पहले से ही विंडो आपको बता दूँ कि मतलब मैक्सिमम आपको इस बीच में फीडबैक दिया जाएगा। इस प्रोग्राम की जो फीस होगी ये पूरा जो 20 जून से चालू हो रहा है, 20 जून से लेके एग्ज़ाम डे तक हम अवेलेबल रहेंगे। सो ये जो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास में 3 महीने का समय है तो इस 3 महीने की टोटल फीस है 4999। सो अगर आप पर डे के हिसाब से देखते हैं तो पर डे आपको मेंटर मिल रहा है 61 रुपीज़ में, एंड अगर आप पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली 1666 रुपीज़ आ रहा है तो समझ लीजिए आप 1700 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ रहा है। अगेन मैं आप लोग को बोलूँगी जिनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक है वो आ जाइए, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके मम्मी पापा के ऊपर बर्डन, अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए अपने मॉम डैड के ऊपर बर्डन बनना पड़ रहा है तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। मैंने इसके पहले भी सारे स्टूडेंट को जितना हो सके मैंने एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक आप लोग के चैट के रिप्लाई किए हैं, वो मैं अभी भी जब तक कर पाऊँगी जितना कर पाऊँगी। अगर आपकी जितने स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे ना उतने स्पेसिफिक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूँगी। मेरे सजेशन के लिए, हेल्प के लिए, मेरी एक्सपीरियंस के लिए जितना भी मुझे आता है, जितना भी मुझे पता है वो मैं सबके लिए ओपन है। जितने लोग भी मेरे चैनल को जुड़ने वाले हैं उनके लिए ओपन है, बट ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिनको फोकस्ड पढ़ाई करनी है, जिनको ऐसा लगता है कि जो इतने कॉन्फिडेंट है कि उनको लगता है कि अगर मैम ने थोड़ा बहुत भी पर्सनल अटेंशन दे दी तो वो मेंस एक बार में क्लियर कर लेंगे। और दो स्टूडेंट जो बहुत न्यू है, देखिए अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट आपने 1-2 बार मेंस दे दिया है तो आपको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि आपको ये मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो आप अपना प्लीज़ पैसे मत वेस्ट करिएगा,
थोड़ा बहुत जो आपको, अगर आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, तो अगर आपको लगता है कि 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन में कहीं आप फंस रहे हैं, तो प्लीज़, मैं तो हमेशा आपके चैट का रिप्लाई करती हूँ ना, तो आपका रिप्लाई आपका मैं अभी भी करूँगी, आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं अभी भी दूंगी। बट ये सिर्फ उन स्टूडेंट लोग के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से मेरा प्रोग्राम फॉलो किया, जिन्होंने मुझे ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट करने के बाद उनको लगा कि जो मैं बोल रही हूँ दैट इज़ मेकिंग सेंस टू यू, वट एवर आई टेल यू वो आपके हार्ट को लगता है, अगर आपके हार्ट को कनेक्ट कर पाता है तो ही आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा। इसलिए मुझे सिर्फ 5 बच्चे चाहिए। आई एम जस्ट सीकिंग दोज 5 स्टूडेंट्स। बट जो बच्चे इनको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनको भी प्रॉपरली मैं गाइड करूंगी, जितना भी मुझे आता है वो आपको मैं बताऊंगी। इट्स जस्ट दैट कि जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 बच्चे हैं जो कि हमारे टेलीग्राम में हैं, है ना, मोर देन 2000 बच्चे हैं जो हमारे यूट्यूब में हैं। तो देखिए, मैं सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लूँगी ना कि मैं सबकी आंसर शीट चेक कर दूंगी, तो वो मुझसे भी नहीं होगा, और मैं फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहती। तो अगर मैं फोकस्ड ग्रुप में रहूँ, किसी फोकस्ड के लिए काम करूँ, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ कि इफ़ आई एम गिविंग सम अटेंशन एंड टाइम एंड एनर्जी टू समथिंग, दैट इज़ व्हाट आई एम सीकिंग, कि मुझे सिर्फ वो 5 बच्चों के जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है और मुझे जिनकी ज़रूरत है, आई एम जस्ट सीकिंग दोज 5 स्टूडेंट्स। और बाकी लोग के लिए तो जैसा हमने प्री में साथ में थे, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, टेलीग्राम में हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है, अभी भी मैं बोल रही हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू मत पूछिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए, आपको उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सो वंस अगेन आई इनवाइट दोज 5 स्टूडेंट्स, मेरे स्पेशल बच्चे, आप आ जाइए। जिनको भी लगता है कि हम साथ में मिलकर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, जिनको भी लगता है कि मैम जो बताने वाली है वो करेक्ट ही बताने वाली हैं, तो अगर आप मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं और आपके मम्मी पापा थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ आइए, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। आई वेलकम यू ऑल। और बाकी बच्चे प्लीज़ जुड़े रहिए। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हम बताने वाले हैं इस प्रोग्राम में, ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैं सबको बताऊंगी, बट क्या आपके नोट्स अच्छे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, प्रॉपर पर्सनल फीडबैक, पर्सनल कॉल के जो फीडबैक होते हैं ना, उनके लिए ये प्रोग्राम है। मगर अगर आपको पर्सनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियोस देख लीजिए। 4-5 और चैनल है जो फ्री में आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। चारों पांचों चैनल की स्ट्रैटेजी को मिला के अपने लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, तो आप भी ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये कोई गारंटी नहीं है कि ये 5 बच्चों का मेंस होगा और आप लोग का नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग का होगा और ये 5 बच्चों का नहीं होगा। एग्ज़ाम उन्हीं का क्लियर होगा जिनको ये एग्ज़ाम समझ में आया, जिन्होंने राइट स्ट्रैटेजी अपनाई, जिन्होंने प्रॉपर आंसर राइटिंग करी, और आंसर राइटिंग करने के बाद में देयर आर सम फैक्चुअल थिंग्स, जिन्होंने अच्छे फैक्ट्स और एग्जाम्पल को रट लिया ना, ये एग्ज़ाम उनसे ही क्लियर होने वाला है। तो 5 स्टूडेंट्स मेरे, आपको मैं वेलकम करती हूँ, और बाकी जो बच्चे बच गए हैं उन लोग प्लीज़ बने रहिए। आज शाम तक मैं आपके लिए कम से कम ओवरऑल जो प्रोग्राम आपको करना है मेंस के लिए, उसका वीडियो मैं आज रात तक अपलोड कर दूँगी।